दोस्तों नमस्कार। यदि देश में बार बार इलेक्शन होते हैं तो देश का पैसा भी बार बार खर्च होता है, लेकिन बार बार इलेक्शन होने के उसके कुछ फायदे भी हैं, जिसमें से सबसे नंबर एक पर आता है ब्लैक मनी का आना। सही सुना आपने, ब्लैक मनी का आना। ब्लैक मनी निकालने का सबसे अच्छा साधन है इलेक्शन। ये नेताओं की जेब से ब्लैक मनी निकालने की सबसे अच्छा साधन, और इसका फायदा जब ज्यादा मिलता है जब देश में एक पार्टी देशभक्त हो और उस पर जनता का विश्वास हो। वैसे कोई पार्टी जनता को कुछ नहीं देगी, लेकिन इलेक्शन होने पर जनता को कंबल और आर्थिक सहायता दोनों देती है। इलेक्शन के समय पार्टियां जो है अपने स्विस बैंक के खाते इलेक्शन के लिए खोल देती, जिसका फायदा सीधा जनता को मिलता है। जो पैसा विदेशों में रखा है वो देश में आएगा, भले वो पैसा इलेक्शन के प्रचार में खर्च हो या प्रचार सामग्री में। फायदा किसका? जनता का। वाहन वाले को वाहन का पैसा मिलेगा, सामग्री वाले को सामग्री का पैसा मिलेगा, और साउंड जो इलेक्शन में साउंड यूज होगी उस साउंड वाले को साउंड का पैसा मिलेगा, और नारे लगाने वालों को नारे लगाने का पैसा मिलेगा। ब्लैक मनी को लाने का सबसे अच्छा साधन है इलेक्शन। नेता लड़ेंगे, पार्टियां पैसे को पानी की तरह खर्च करेंगी। याद रखना, देश में जो गरीबी आती है वो पैसा खर्च करने से नहीं आती है, पैसे को विदेश में रखने से आती है। नंबर 2 पे आता है न्यू पॉलिसी, जनता के लिए नई घोषणाएं। ये बात सच है कि इलेक्शन पर देश का पैसा खर्च होता है, लेकिन इलेक्शन होने पर जनता के लिए पार्टियां नई नई घोषणाएं करती हैं। जब एक पार्टी जो है वो लैपटॉप देती है तो दूसरी पार्टी जो होती है वो स्कूटी का लालच देती है, वहीं तीसरी पार्टी बिजली फ्री देने का ऑफर देती है। अब बताइए कि देश की जनता के लिए नुकसान कहां? नंबर 3 पर आता है इलेक्शन फ्री डिनर। इलेक्शन पर खाना पीना फ्री। खाली पड़े लोगों के लिए इलेक्शन एक अवसर होता है और वो इस अवसर का पूरा फायदा लेना चाहते हैं, और ले भी क्यों ना। जब रोज अच्छा खाना और प्लेट में भागता हुआ मुर्गा मिले तो उसकी वर्षों की तपस्या जो होती है उसका उसे फल मिलता है, और साथ में डीजल पेट्रोल और वाहन भी उसे मिलता है। नंबर 4 पे आता है ए सिंपल वे मीट टू नेताजी। नेताजी से मिलने का सबसे आसान रास्ता। इलेक्शन नेताओं से मिलने का सबसे आसान रास्ता होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो आप आसानी से नेताजी से मिल सकते हो। उस समय नेताजी के पास टाइम और सहानुभूति दोनों होते हैं। अब आप ही अनुमान लगा दीजिए कि इलेक्शन फायदा है या नुकसान। नंबर 5 पर आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार होती है। अब आप बताइए, अगर बार बार इलेक्शन होते तो फायदा किसका होता है? टेंट वाले को टेंट का पैसा मिलेगा, वाहन वाले को वाहन का पैसा मिलेगा, प्रचार सामग्री वाले को प्रचार सामग्री का पैसा मिलेगा। भारतीय चुनाव हो और प्रत्याशी जनता को खाने पीने की व्यवस्था ना कराए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेरोजगार जो लोग हैं उनको काम और वाहन दोनों मिलते हैं, वहीं सरकार इलेक्शन पर जो ड्यूटी लगाती है उसका वो पैसा भी देती है। तो आप बताइए, जनता के लिए इलेक्शन होना फायदा है या नुकसान? सही देखा जाए तो इलेक्शन होने पर जनता का फायदा होता है। मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर कह रहा हूं कि गरीबी जो है पैसे को खर्च करने से नहीं आती, बल्कि स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में जाकर रखने से आती है। जय हिंद, भारत मां की जय।